4 बरस पहले हाल रोड के एक ताजिर को किस तरह से बेईमाना तौर पे गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। फिर मुलजमान जो गिरफ़्तार होते हैं उनको सज़ा भी मिलती है और सज़ा मिलने के बाद इस रवेंज में, इस गुस्से में दोबारा से फिर उस मकतूल के घर पे अटैक किया जाता है। मकतूल के भाई भी हैं और इस मुकदमे में जो कुछ हुआ इन्होंने उसकी पैरवी भी की। सबसे पहले ये जानते हैं कि ताजिर को, जो इनका भाई था, क्यों कत्ल किया गया। फिर उसके बाद ऐसी क्या दावत दोबारा से शुरू हुई कि कोर्ट से, अदालत से जब उसको सज़ा मिलती है तो दोबारा हमला कर दिया जाता है। बड़ा सवालिया निशान है हमारी पुलिस पर, हमारे इदारों पर कि एक शख्स जो कत्ल करता है उसके बाद वो ललकारता है अपने ख़ानदान के दीगर लोगों के ज़रिए और दोबारा से हमला कर दिया जाता है। ये सब कुछ जानने की हम कोशिश करते हैं। भाई, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि आपके भाई को कितना अर्सा पहले कत्ल किया गया और किस तरह से कत्ल की वारदात हुई थी और मामला था क्या? कोई लेन देन था, कारोबारी कोई रकाबत थी, क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी मोहम्मद जाहिद हुसैन है, राना जाहिद मेरा नाम है। 4 साल पहले, आज से 26/10/2020 को 9 रबीउल अव्वल था। ठीक है। सुबह हम लोग, मैं, मेरा भाई और दोस्त अहबाब, हम लोग अपनी अपनी बाइक्स पे हार रोड जाते हैं। रात को रूटीन के मुताबिक तकरीबन 9 सवा 9 बजे दुकानें बंद करके बाहर आए हैं और वो मेरा भाई जो था पार्किंग में खड़ा अपनी बाइक का इंतज़ार कर रहा था। बाइक लेने के लिए जा रहा था। इतने में अपनी फैमिली से ये फ़ोन पे बात कर रहा था और ये मुलज़िम पीछे से आया। इसने आके डायरेक्ट बैक पे एक ब्रस्ट मारा है। 3 गोलियां मेरे भाई को लगी, जो 2 उसकी फेफड़ों में से और एक उसके जिगर को पार करती हुई चली गई। मौके पे अस्पताल, हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सका। रास्ते में मेरे भाई की डेथ हो गई। ठीक, ये एक प्री प्लान कत्ल हुआ जी। इनसे हमारी अदावत आज से 2006 में एक वक़ूआ हुआ था। इसी मेरे भाई को मकतूल के, ये जो कातिल हैं इसके भाई आसिफ और इस बूटे तारिक ने हमारी ही सड़क पे मेरे भाई को पंप एक्शन के फायर मारे थे, जिसका मुकदमा गुजरपुरा थाना में दर्ज हुआ। उनमें इनको सज़ा होती है। उसके बाद फिर उसमें भाई आपका ज़ख्मी होता है? हाँ जी, ज़ख्मी होता है, बच गया था। 2 साल के बाद फिर वो जो इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन थे, इनके ख़ानदान के जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने आके माफ़ी तलाफ़ी की। बड़ा सख़ी दिल आदमी था भाई मेरा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। तो उन्होंने फिर अपने भाइयों, बड़े भाइयों को कहा है कि यार इनको माफ़ कर दिया जाए। किस्सा मुख्तसर को माफ़ कर दिया। फिर चलता रहा ये सिलसिला। भाई मेरा माशाल्लाह बड़े तरक्की करके हार रोड का एक अच्छा नामी, जो इंपोर्टर में उसका नाम आता था, मोबाइल एसेसरीज़ का हमारा हार रोड पे काम है, चाइना से इंपोर्ट करते थे। बस दिन ब दिन उसकी तरक्की, उसकी शोहरत, उसकी इज़्ज़त, उसका पैसा जो है ना, वही उसकी जान का दुश्मन बन गया। मेरे भाई के मर्डर से 4 महीने पहले इन्होंने प्लानिंग शुरू की कि इसको कत्ल करना है, जिसका वाज़िया सबूत जो है वो मैं ऑलरेडी पुलिस को दे चुका हूँ, जिसमें व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं इसके और इसके भाई के, जो कि मुकीम है इस वक्त दुबई में। ठीक है। पहले कत्ल है जो 2006 में एफआईआर हुई थी, उसी में इसने, वही नॉमिनेट बंदा था जिसने फायर मारे थे। ठीक। उस वक़ूए के बाद ये जो छोटा आसिफ है इसका भाई तारिक का, जो कातिल है मेरे भाई का, वो दुबई में मुकीम हो गया, उधर जाके सेटल हो गया। सेटल होने के बाद 14 साल बाद इन लोगों ने दोबारा प्लानिंग की कि इसको मार दिया जाए। उन्होंने अपना हसद और मुनाफकत नहीं छोड़ी। 14 साल के बाद इसके भाई आसिफ ने प्लान किया है। हमारे गली का एक बच्चा है जुहेब, उसका एक छोटा भाई मुकीम है इंग्लैंड में, उसका नाम जुनैर है। उसको मैसेजेस किए गए हैं कि हमारे घर में ना, आप अपने घर में कैमराज लगाओ गली में, ताकि आशी राणे आसफ़ की हमें लोकेशन का पता चलता रहे, इसकी एक्टिविटी क्या है। क्योंकि आमने सामने घर में निकलना, सामने बैठ जाना है, सामने एक डेरा बनाया हुआ है, तो इसका पता लगना चाहिए कि ये बंदा किस वक्त घर से निकलता है, किस वक्त ये मार्केट जाता है। अब जुहेब के ज़हन में एकदम से बात आई है कि यार ये कहीं काम ख़राब ना हो जाए। उसने मुझे कहा है कि भाईजान नीचे है, मैं गली में आया। उसने मुझसे बात की है कि
आजकल आपके इनसे क्या ताल्लुकात है? मैंने कहा यार ठीक है, लेकिन वक्ती तौर पे नाराज़गी है, फिर दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे। उसने कहा नहीं, इस वक्त मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है और इन लोगों ने प्लानिंग कर ली आपके भाई को मारने की, तो अपने भाई को आप ज़रा कहें कि केयर करें। ठीक, ये इस वक्त बिल्कुल चढ़े हुए हैं आप पे, इन्होंने मार देना। ठीक है। आप यकीन जाने, बिलीव करें, मैंने भी मरना है, तो अल्लाह मुझे मेरी मग़फ़िरत ना करे अगर मैं इस बात पे कोई झूठ बोलूँ। मैंने अपने भाई से बात की कि यार ये काम ख़राब है, किसी बंदे को डालो बीच में, बात को ख़त्म करें। उसने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये कभी भी मुझे फायर नहीं मारेगा। हम उसको कहते रहे हैं कि यार ये सांप है, इनका बिल्कुल आप एतबार ना करो। पहले भी इन दोनों भाइयों ने मिलके आपसे किया है और अब इस दफ़ा ये ड्रामा नहीं करेंगे। ठीक, ये आपके साथ कोई ना कोई ड्रामा करने के चक्कर में ये मारेंगे आपको, जेन्युइन मारेंगे। ठीक है। वो यही कहता रहा कि यार इसको कुछ नहीं कहना, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं मुल्क छोड़ देता हूँ, इधर से अपनी रिहाइश चेंज कर लेता हूँ, लेकिन इसके छोटे छोटे बच्चे हैं यार, इसको कुछ नहीं कहना। लेकिन उन्होंने, मुनाफिकों ने अपनी जो प्लानिंग थी उसमें वो पूरे कामयाब हुए। 4 महीने के बाद, ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए थे इस बुकुए को कि मैंने इसको इन्फॉर्म किया। हम लोग सिक्योरिटी के साथ सुबह अपने भाई को लेके जाते थे। अक्सर दोस्तों में भी बात होती थी तो कहते थे कि अच्छा यार चले बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना मौका ही नहीं बन सका कि किसी से बात की जाए या इसको समझाया जाए कि यार इतनी बुरी बात है कि अपने दोस्त या बाप को नहीं मारना चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आपको अगर बड़ा गुस्सा भी था तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा किसी को हाथ से मार लेता है, डंडों से मार लेता है। जिस मार्केट में बंदे की इज्जत होती है वहाँ जाके उसको जलीलो रुसवा करके अपना आप बंदा ठंडा कर लेता है। इतनी क्या आपके दिल में कुफर था, क्या ज़ालिमों आपने उसको जान से ही मार दिया।